महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। राजा सुहोत्र की दानशीलता। नारद जी कहते हैं, सृजय, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उन्होंने धर्म के अनुसार राज्य पाकर ऋत्विजों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितों से अपने कल्याण का उपाय पूछा और पूछकर वे उनकी सम्मति के अनुसार चलते रहे। प्रजापालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको राजा सुहोत्र ने अपने लिए श्रेयस्कर जानकर धर्म के द्वारा ही धन पाने की अभिलाषा की। उन्होंने इस पृथ्वी को म्लेच्छों तथा तस्करों से रहित करके इसका उपभोग किया और धर्माचरण द्वारा देवताओं की आराधना तथा बाणों द्वारा शत्रुओं पर विजय करते गुणों से समस्त प्राणियों का मनोरंजन किया था। उनके लिए मेघ ने अनेक वर्षों तक सुवर्ण की वर्षा की थी। राजा सुहोत्र के राज्य में पहले स्वच्छंद गति से बहने वाली स्वर्णरस से भरी हुई सरिताएं सुवर्णमय ग्राहों, केकड़ों, मत्स्यों तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक जल जंतुओं को अपने भीतर बहाया करती थीं। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की तथा नाना प्रकार के रजत और असंख्य सुवर्ण की वर्षा करते थे। उनके राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थीं। उनमें सहस्रों नाटे कुबड़े ग्राह, मगर और कछुए रहते थे, जिनके शरीर सुवर्ण के बने हुए थे। उन्हें देखकर राजा को उन दिनों बड़ा विस्मय होता था। राजर्षि सुहोत्र ने कुरुजांगल देश में यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ में अपनी अनंत सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी श्रेष्ठ दक्षिणा वाले अनेक पुण्यमय क्षत्रिय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा ने नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य यज्ञों के निरंतर अनुष्ठान से मनोवांछित गति प्राप्त कर ली। वैत्य सृजय, वे भी तुमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों कल्याणकारी विषयों में बहुत बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी वे अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए, तब तुम्हें अपने पुत्र के लिए अनुताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने न तो कोई यज्ञ किया था और न उसमें दाक्षिण्य, उदारता का गुण ही था। नारद जी ने राजा सृजय से यही बात कही। नारद जी कहते हैं, सृजय, हमने वीर राजा पौरव की भी मृत्यु हुई सुनी है, जिन्होंने 10 लाख श्वेत घोड़ों का दान किया था। उन राजर्षि के अश्वमेध यज्ञ में देश देश से आए हुए शिक्षा शास्त्र, अक्षर, विभिन्न देशों की लिपि और यज्ञ विधि के ज्ञाता विद्वानों की गिनती नहीं थी। वेद विद्या अध्ययन का व्रत पूर्ण करके स्नातक बने हुए उदार और प्रियदर्शन पंडित जन राजा से उत्तम अन्न, वस्त्र, गृह, सुंदर शय्या, आसन और भोजन पाते थे। नित्य उद्योगशील एवं खेलकूद करने वाले नट, नर्तक और गंधर्वगण कुक्कुटकी सी आकृति वाले आरती के प्यालों से अपनी कला दिखाकर उक्त विद्वानों का मनोरंजन एवं हर्षवर्धन करते रहते थे। राजा पौरव प्रत्येक यज्ञ में यथा समय प्रचुर दक्षिणा बांटते थे। उन्होंने स्वर्ण की सी कांति वाले 10,000 मत वाले हाथी, ध्वजा और पताकाओं सहित सुवर्णमय बहुत से रथ तथा 1 लाख स्वर्णभूषित कन्याओं का दान किया था। कन्याएं रथ, अश्व एवं हाथियों पर आरूढ़ थीं। उनके साथ ही उन्होंने 100 घर, क्षेत्र और गौएं प्रदान की थीं। राजा ने सुवर्णमाला मंडित विशालकाय 1 करोड़ गाय बैलों और उनके सहस्रों अनुचरों को दक्षिणा रूप से दान किया था।
सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के दुग्ध पात्र वाली बहुत सी बछड़े सहित गौए तथा दास, दासी, गधे, ऊंट एवं बकरी और भेड़ आदि भारी संख्या में दान किए। उस विशाल यज्ञ में नाना प्रकार के रत्नों तथा भांति भांति के अन्नों के पर्वत समान ढेर उन्होंने दक्षिणा रूप में दिए। उस यज्ञ के संबंध में प्राचीन बातों को जानने वाले लोग इस प्रकार गाथा गाते हैं। यजमान अंगनरेश के सभी यज्ञ स्वधर्म के अनुसार प्राप्त और शुभ थे। वे उत्तरोत्तर गुणवान और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले थे। सृजय। राजा पौरव धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों बातों में तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। श्वेत्य सृजय। जब वे भी मर गए तब तुम यज्ञ और दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नारद जी ने राजा सृज्य से यही बात कही। राजा शिबि के यज्ञ और दान की महत्ता। नारद जी कहते हैं, राजा शिवि के यज्ञ और दान की महत्ता। संजय। जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, सर्वथा अपने अधीन कर लिया था, वे उशीनर पुत्र राजा शिबि भी मरे थे, यह हमने सुना है। राजा शिबि ने पर्वत, द्वीप, समुद्र और वनों सहित इस पृथ्वी को अपने रथ की घरघराहट से प्रतिध्वनित करते हुए प्रधान शत्रुओं को मारकर सदा ही अपने विपक्षियों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे पराक्रमी और बुद्धिमान नरेश पर्याप्त धन पाकर युद्ध में संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं की दृष्टि में सम्माननीय वीर हो गए थे। उन्होंने इस पृथ्वी को जीतकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनके वे यज्ञ प्रचुर फल देने वाले थे और सदा निर्बाध रूप से चलते रहते थे। उन्होंने सहस्र कोटि स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था। राजा शिबि ने हाथी, घोड़े, मृग, गौ, भेड़ और बकरी आदि पशुओं तथा धान्यों सहित नाना प्रकार के पवित्र भूखंड ब्राह्मणों के अधीन कर दिए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, सुमेरु पर्वत में जितने स्थूल प्रस्तरखंड हैं तथा महासागर में जितने रत्न और प्राणी निवास करते हैं, उतनी गौएं उशीनर पुत्र शिबि ने यज्ञ में ब्राह्मणों को दी थीं। प्रजापति ने भी अपनी सृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान काल के किसी भी दूसरे नरश्रेष्ठ राजा को ऐसा नहीं पाया जो शिबि के कार्यभार को संभाल सकता हो। उन्होंने नाना प्रकार के बहुत से यज्ञ किए, जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थीं। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, गृह, परकोटे और दरवाजे सुवर्ण के बने हुए थे। उन यज्ञों में खाने पीने की वस्तुएं पवित्र और स्वादिष्ट होती थीं। वहां दूध दही के बड़े बड़े सरोवर बने हुए थे। वहां हजारों और लाखों ब्राह्मण भांति भांति के खाद्य पदार्थ पाकर प्रसन्नता प्रकट करने वाली बातें कहते थे। उनकी यज्ञशालाओं में पीने योग्य पदार्थों की नदियां बहती थीं और शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए यह घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्नपान लेकर खूब खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिबि के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि राजन, सदा दान करते रहने पर तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा, तुम्हारी श्रद्धा, कीर्ति और पुण्य कर्म भी अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सब प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इन अभीष्ट वरों को पाकर राजा शिबि समय आने पर स्वर्गलोक में गए। संजय, वे तुम्हारी अपेक्षा पूर्वोक्त चारों बातों में बहुत बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। श्वित्यनंदन, जब वे शिबि भी मर गए तब तुम्हें यज्ञ और दान से रहित अपने पुत्र के लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने राजा सृज्य से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत षोडशराज की उपाख्यान विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।
जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।